हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शरद चौहान और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल शरद सर हेल्पलाइन में। देखिए, क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ्स के सॉल्यूशन की सीरीज़ में आज हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं क्लास 10 में चैप्टर नंबर 1 इट मीन्स रियल नंबर्स। जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि क्लास 9 में भी फर्स्ट चैप्टर आपका था नंबर सिस्टम, तो उसी नंबर सिस्टम से रिलेट करता है ये चैप्टर रियल नंबर्स। इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। जिस किसी ने अभी तक वो वीडियो लेक्चर अटेंड नहीं किया हो तो सबसे पहले उस वीडियो लेक्चर को अटेंड कर लें। मैं आपके लिए उस प्रीवियस वीडियो लेक्चर का लिंक आज के इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पर जाकर लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, बट ये 5 क्वेश्चंस 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 आपकी फर्स्ट कैटेगरी होगी एंड क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5 वो तीनों क्वेश्चन सेकंड कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आज की इस क्लास में हम इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, इट मीन्स कैटेगरी नंबर 1, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। और पार्ट 1 में जो नंबर आपको मिला है वो नंबर्स हैं 135 एंड 225। आपको इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है, बट ध्यान रहे कि आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए ही एचसीएफ फाइंड करना है, ना कि प्राइम फैक्टर्स का यूज़ करके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। देखिए, मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कॉपी कर लिया है। नंबर्स आर गिवन एज 135 एंड 225 और आपको इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए। सबसे पहले आपको ये देखना होता है, ये ऑब्जर्व करना होता है कि इन दोनों में कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 135 इज़ स्मॉलर एंड 225 इज़ लार्जर। तो आपको क्या करना होता है, 135 से यानी कि स्मॉलर नंबर से डिवाइड आप करेंगे लार्जर नंबर को, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले देखिए ये 1 टाइम चला जाएगा, 135 1 जा 135। यहाँ पर देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप, तो सब्ट्रैक्ट करके आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखिए 90। अभी आपको इस 90 से प्रीवियस डिवीज़र को फिर से डिवाइड करना होगा, यानी कि जो प्रीवियस डिवीज़र था 135 अब वो बन जाएगा डिविडेंड। तो 90 से अब आप 135 को डिवाइड कर रहे हैं, 90 1 जा 90, दिस टाइम रिमाइंडर विल बी 45। इस बार फिर से वही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। 45 से अब फिर से प्रीवियस डिवीज़र को डिवाइड करेंगे, यानी कि 90 को 45 2 जा 90 और इस बार आपको रिमाइंडर मिल जाएगा फाइनली 0। और आपको ये डिवीज़न तब तक करना होता है जब तक आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अब आपको यूक्लिड्स लेमा के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखने होंगे। जैसा कि आप जानते हैं a = bq + r की फॉर्म में आपको सारे एक्सप्रेशन लिखने होते हैं। तो देखिए 1 बाई 1 आप एक्सप्रेशन लिखिएगा। 135 से जब आपने 225 को डिवाइड किया था तो इस डिवीजन का जो एक्सप्रेशन बनेगा, तो आप देख सकते हैं डिविडेंड आपका था 225 इक्वल टू डिवीज़र वाज 135 इंटू क्वोशंट इज़ 1 एंड रिमाइंडर वाज 90। ठीक है, यहाँ से इस डिवीजन के अकॉर्डिंग आपने ये एक्सप्रेशन तैयार कर लिया है। नेक्स्ट डिवीजन आपका ये था, इसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 कॉमा, नेक्स्ट डिवीजन आप यहाँ से देख लेंगे 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो जितनी बार आपने यहाँ पर डिवीजन किया है ठीक उतनी ही बार आपको यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिखने होंगे। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक आप ये एक्सप्रेशंस लिखते रहेंगे। और अब लास्ट में आपको बस यहाँ पर लिखना है अपना एचसीएफ के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो सबसे लास्ट का डिवीज़र होता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो आप देख सकते हैं लास्ट डिवीज़र था आपका 45, यही आपका रिक्वायर्ड एचसीएफ है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड। 196 एंड 38220। सबसे पहले आप सेलेक्ट कीजिए स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर इज़ 196। इस स्मॉलर नंबर से अब आप डिवाइड करेंगे लार्जर नंबर को, यानी कि 38220 को।
चलिए डिवाइड करते हैं। 196 1 जा 196, यहाँ पर अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 186। बट ध्यान रहे अभी ये आपका रिमाइंडर नहीं आया है, क्योंकि अभी भी आपकी 2 डिजिट बची हुई हैं। जब तक ये कम्प्लीटली पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो जाता तब तक आप उसको रिमाइंडर कंसिडर नहीं कर सकते, आप जानते हैं। तो आप इसको यहाँ से 2 को कॉपी कीजिए। अब ये बन गया है 1862। इस बार ये 196 से 9 टाइम चला जाएगा और 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा 1764। फिर से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको रिमाइंडर इस बार मिलेगा 98। बट अभी भी ये रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं अभी भी एक डिजिट बची हुई है। उस डिजिट को आप कॉपी कीजिए, 980 बन गया है। अब 196 से 980 को डिवाइड करने के लिए ये चला जाएगा, देखिए 5 टाइम्स, और 5 से मल्टीप्लाई करके आपको मिल गया है 980। दिस टाइम योर रिमाइंडर विल बी 0। इसका मतलब 196 से 195 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको कम्प्लीटली 38220 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मिल गया है 0। तो आपने देखा कि एक ही बार डिवाइड करना पड़ा 195 टाइम्स और आपको डायरेक्टली 0 मिल गया है, यानी कि एक ही डिवीज़र आपका है 196, यही आपका लास्ट डिवीज़र है। तो आपका एक ही एक्सप्रेशन बनेगा क्योंकि एक ही डिवीज़न हुआ है, और यहीं से आपको 196 आपका HCF मिल जाएगा। चलिए अब यूक्लिड्स लेमा के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सप्रेशन बाय यूक्लिड्स लेमा। यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन लिखना है A = BQ + R। तो आप देख रहे हैं एक ही एक्सप्रेशन आपका बना है, 38220 = 196 × 195 + 0। और आप अगर लास्ट डिवीज़र को देखते हैं तो लास्ट डिवीज़र आपका 196 ही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हैंस HCF विल बी इक्वल टू 196, और यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट का आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। 867 एंड 255। यहाँ पर देखिए स्मॉलर नंबर है आपका 255, तो आपको स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को डिवाइड करना होता है। जैसा कि आप मेथड आप समझ चुके हैं, सारा प्रोसीजर आपको डिटेल में समझ आ गया है। 255 से 867 को आप डिवाइड कीजिए, ये चला जाएगा देखिए 3 टाइम और आपको मिल जाएगा 765। आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 102। अब 102 से आप प्रीवियस डिवीज़र को डिवाइड करेंगे, यानी कि 255 को, इस बार ये हो जाएगा 2 टाइम्स और आपको यहाँ मिलेगा 204। सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पर आपका बचेगा 51। फिर से प्रीवियस डिवीज़र को डिवाइड की जाएगी, यानी कि 102 को, और इस बार ये 2 टाइम्स पूरा कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर आपका मिल जाएगा 0। अब आपको लिखने होंगे एक्सप्रेशन बाय यूक्लिड्स लेमा, यानी कि A = BQ + R की फॉर्म में आप एक्सप्रेशन लिखेंगे। सबसे पहला एक्सप्रेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, 867 = 255 × 3 + 102। नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपका होगा 255 = 102 × 2 + 51। और जो लास्ट एक्सप्रेशन आपका बना है 102 = 51 × 2 + 0। तो तीनों डिवीज़न के अकॉर्डिंग आपने तीनों एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख दिए हैं। बस अब आपको यहाँ पर अपना लिखना है रिक्वायर्ड HCF, जो कि आपको मिलता है लास्ट डिवीज़र के अकॉर्डिंग, और लास्ट डिवीज़र है आपका 51। तो यही आपका रिक्वायर्ड HCF है। इस तरह से ये थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए बुक में से क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns, यानी कि 2 ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है। What is the maximum number of columns in which they can march? तो आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स की डिमांड की गई है, जिसके लिए आपको फाइंड करना होगा इन दोनों नंबर्स का HCF, यानी कि 616 एंड 32 का HCF जैसे आप फाइंड करेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
देखिए स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमने अभी डिसाइड किया कि हम इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे, और जैसे ही हम इन दोनों इंटीजर्स का HCF फाइंड कर लेंगे दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमें मिल जाएगा, और वही इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए स्मॉलर नंबर इज़ 32, तो आप 32 से 616 को यानी कि लार्जर नंबर को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जाएगा 1 टाइम, 32 1 जा 32, आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके आपको यहाँ पर मिल जाएगा 29। बट ध्यान रखिए ये अभी रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि अभी आपका वहाँ पर एक डिजिट रिमेनिंग है, उसको आप यहाँ पर कॉपी करेंगे। 296 फिर से 32 से 296 को डिवाइड करने के लिए ट्राई करेंगे। इस बार ये चला जाएगा 9 टाइम, और 9 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा 288। 288 को 296 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 8। इस बार ये जो 8 है ये आपका रिमाइंडर है, क्योंकि इस बार वहाँ पर अब कोई डिजिट बची हुई नहीं है। अब इस रिमाइंडर से प्रीवियस डिविजन को डिवाइड की जाएगी, मतलब 32 को। तो इस बार ये जाएगा 4 टाइम्स, 8 4 जा 32 एंड रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। अब आप देखिए यूक्लिड्स लेमा के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन आपको पता है A इक्वल टू BQ+R, तो आपको इन डिविजन्स को इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना होगा। तो देखिए सबसे पहला आपका जो डिवीजन हुआ था उसके अकॉर्डिंग 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8 कॉमा, एंड सेकेंड एक्सप्रेशन आपका बना है 32 इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो HCF बनेगा वो हो जाएगा आपका लास्ट डिविज़र, जो कि है 8, यानी कि HCF इज़ 8। हमसे पूछा गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होंगे जिसमें कि उन्हें मार्च करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं हैंस दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स ईच, और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं आज के इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 कंप्लीट किया है, क्योंकि ये आपके इस एक्सरसाइज की फर्स्ट कैटेगरी थी। सेकंड कैटेगरी में जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। बट जाने से पहले आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम NCERT मैथ्स के सॉल्यूशन की इस सीरीज़ में 1 बाय 1 सारे चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।